दीपेंद्र हुड्डा के दादा चौधरी रणबीर सिंह, मेरे दादा चौधरी देवीलाल, जमीन आसमान का फर्क है। तो किसकी कठपुतली और किसके इशारे पे रोहतक में रैली कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को पता है। इनके दादा चौधरी रणबीर सिंह ने लिख के दिया था हरियाणा अलग नहीं होना चाहिए। बार बार बीजेपी की और खट्टर साहब की कठपुतली के रूप में जो काम करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा और इनके पिता दोनों बौखला चुके हैं। ये कह रहे हैं बीजेपी को हटाएंगे, लेकिन रैली कर रहे हैं रोहतक में। इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ से चौधरी देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री के रूप में रोहतक के लोगों की सेवा की और पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को इकट्ठा करने का काम किया। तो किसकी कठपुतली और किसके इशारे पे रोहतक में रैली कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को पता है। और जो उन्होंने 9 साल लोगों को ठगने का काम किया इस इलाके के चौधर के नाम पे, आज वो चौधर जो है इनकी मेरे को खिंडती दिखाई दे रही है। ये जान चुके हैं कि लोगों का जो समर्थन है वो इंडियन नेशनल लोकदल को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये उस समर्थन से भयभीत हैं। और इन्हीं कारनामों की वजह से इनकी पार्टी खत्म हुई है। हाँ, मगर भाई इनका फ्रस्ट्रेशन है, हमारा नाम लेते हैं। तो इनको अब ज़्यादा दिन हम छुपने नहीं देंगे। जनता के सामने इनका जो चेहरा है वो बेनकाब करेंगे। लेकिन जितना नाम ये हुड्डा साहब और मेरा लेते हैं, उतना भगवान का ले लें तो क्या पता इन्हें कुछ पता हो। वो ये मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला सच्चा और खरा इंसान है, जिस बात के लिए खड़ा होता है तो कभी समझौते असूलों से समझौता नहीं करता और लोगों के लिए लड़ने वाला इंसान है। हर जगह बीजेपी का साथ देते हैं, बीजेपी का साथ देते हैं, उनकी खुद की छवि, उस वजह से इनकी पार्टी खत्म होगी। लाखों की भीड़ उस दिन इस बात का प्रमाण होगी कि आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं झज्जर हल्के के सुंदरेटी गांव में हूँ और झज्जर हल्के में ताबड़तोड़ प्रोग्राम इन लोग के चल रहे हैं। आप सबको पता है कि 25 सितंबर को रोहतक की नई अनाज मंडी में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। तो उस प्रकरण में तमाम हरियाणा के जितने भी हलके हैं, गांव हैं, शहर हैं, उन सब में निमंत्रण देने के लिए इनेलो के कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी और विधायकगण खुद जनता के बीच जाकर न्योता दे रहे हैं। आज मेरे साथ खास बातचीत में इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो जी, आप झज्जर हल्के में आए हैं, तो झज्जर हल्के वालों का रिस्पॉन्स कैसा देखने को? बहुत ज़बरदस्त। झज्जर नहीं आया जेपी, मैं पुराने सालावास में हूँ। आज से 20 साल पहले हम सब लोग घूमा करते थे, तो भी मेरे साथ था। गांव-गांव में यूथ को जोड़ा और मुझे खुशी है कि उस वक़्त भी हम जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे मैं सुंदरेटी गांव और झज्जर जिला जो है पुराना हमारा विधानसभा क्षेत्र था सालावास, उन तमाम गाँव में गया हूँ। बहुत पुराने लोग मुझे मिले, मुझे बड़ी खुशी है और मैंने उन्हें न्योता दिया कि आप लोग चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस पर रोहतक की अनाज मंडी में आए। निश्चित तौर पे लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत जोश और जुनून है। दीपेंद्र हुड्डा जी तो कह रहे हैं कि सुपर सीएम, मौजूदा सीएम उस एरिया में रैली क्यों नहीं कर रहे, किसके इशारे पर रोहतक में ही रैली कर रहे, रोहतक में ही रैली क्यों कर रहे हैं? देखिए, बड़े मज़े की बात है, दीपेंद्र हुड्डा के दादा चौधरी रणबीर सिंह, मेरे दादा चौधरी देवीलाल, जमीन आसमान का फ़र्क है। हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए चौधरी देवीलाल ने संघर्ष किया और अनेक लोग चौधरी देवीलाल के साथ थे। हरियाणा को अलग कराने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, उसमें चौधरी देवीलाल भी थे और हरियाणा अलग हुआ। उस वक़्त इनके दादा चौधरी रणबीर सिंह ने लिख के दिया था हरियाणा अलग नहीं होना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा अलग निर्माण करवाया और लोगों ने आरोप लगाया कि चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसलिए हरियाणा को अलग कर रहा है। पहला चुनाव चौधरी देवीलाल ने ऐलान किया कि मैं नहीं लड़ूंगा। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा भी नहीं राजनीतिक तौर पे। कोई मुख्यमंत्री बने उन्होंने कभी लालच नहीं किया। चौधरी देवीलाल ने हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो बदलाव किया वो रोहतक की धरती से किया और तमाम हिंदुस्तान के विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का काम किया। रोहतक से चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की थी और चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हर बार हम अलग अलग ज़िले में बनाते हैं। इस बार हमने रोहतक को किया है कि हम रोहतक बनाएंगे। लोगों की जन भावना भी थी। दीपेंद्र हुड्डा और इनके पिता दोनों बौखला चुके हैं। इस बात को लेके ये बारंबार प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ क्यों आ रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ से चौधरी देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री के रूप में रोहतक के लोगों की सेवा की और पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को इकट्ठा करने का काम किया और लोगों में उत्साह है। लोग चाहते हैं कि वापस
रोहतक के अंदर जितने पुराने लोग थे वो तमाम लोग खुश हैं इस बात को लेके, और पूरे हरियाणा से चौधरी देवीलाल के सम्मान में लाखों लोग उस दिन इकट्ठे होंगे। आप भी विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में है। इस हलके में मुख्य समस्या ये होती है कि कोई भी समस्या ग्रामवासी बताते, वो कहते हैं जी, विधायिका जी कहती हैं और ऊपर वाले भी कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है। विधानसभा में भी बहन जी इस तरह की आवाज़ उठाती है, आपने देखा होगा। अगर विपक्ष में रहते हुए कोई नेतागण काम करवाना चाहे सत्ताधारी पार्टी से, तो क्या नहीं हो सकता? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 9 साल कांग्रेस का राज रहा है। ये तमाम क्षेत्र के लोग ये कह के वोट दिया करते हैं कि हम रोहतक की लेके आ रहे हैं। आज अगर 20 अंगड़ बरसात हो जाए तो इस पूरे क्षेत्र के सैकड़ों गांव में पानी खड़ा हो जाता है। लाखों एकड़ भूमि, हज़ारों किसान इससे प्रभावित होते हैं। गरीब लोगों के मकान टूटते हैं। इन्होंने 9 साल कौन सा ऐसा विकास किया कि आज भी जो मूल समस्या है पानी की निकासी भी नहीं कर पाए। तो ये इसी से इनकी पोल खुल रही है। इस दफ़ा तो जो बरसात हुई है उस बरसात ने तो इनकी दोनों पिता पुत्र की पोल खोलने का काम किया है। ये पिता पुत्र एक ही बात बता दे कि इतने बड़े इलाके में पानी इकट्ठा हुआ, इस पूरे पानी की निकासी का जरिया क्या बनाया इन्होंने उस वक्त। आज जनता भी इनका असली चेहरा जान चुकी है। इन्होंने हमेशा लोगों को ठगने का काम किया, बेकाने का काम किया। और बीजेपी वाले तो इनसे भी 4 हाथ आगे निकल गए, जिन्होंने हमें पहले धर्म और जाति के नाम पे बांटने का काम किया। इलाका किसानी का है, किसान की कोई जात नहीं है, मिट्टी किसी धर्म या जाति की नहीं है, मिट्टी एक है और सब लोग इस पे काश्तकार करते हैं और सीना धरती का चीर के इस देश को भोजन देने का काम करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पिता और पुत्र को शायद सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि उनकी पोल लोगों के आगे खुल रही है, और जो उन्होंने 9 साल लोगों को ठगने का काम किया इस इलाके के चौधर के नाम पे, आज वो चौधर जो है इनकी मेरे को खिंडती दिखाई दे रही है। एक मुख्य बात नीचे चल रही है देवीलाल जी कि हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस और इनेलो का गठबंधन हो जाए। हम लोग तो जब से पैदा हुए हैं तब से लेके कानों में भी हमने कांग्रेस के बरखिलाफ नारे सुने हैं। तमाम लड़ाई चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ी है। आज भी चौधरी देवीलाल के पूरा जो परिवार है वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। उस वक़्त कांग्रेस के किसी एमएलए ने, भूपेंद्र हुड्डा के किसी भी सदस्य ने कोई समाज के हित में या किसानी के हित में कोई पद से इस्तीफा देने का काम नहीं किया। आज सब लोग ये जान चुके हैं कि लोगों का जो समर्थन है वो इंडियन नेशनल लोकदल को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये उस समर्थन से भयभीत हैं और इसीलिए ऐसे मिथ प्रचार समाज में करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे प्रोग्राम करती रहती है। फॉर एग्जांपल मन की बात ले तो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं उनको कार्यकर्ताओं तक ही सीमित है, जनता तक वो नहीं पहुंच पाते। आपने सेवक ऐप लॉन्च किया है। हाँ, इतने दिन हो गए, 15 साल विपक्ष में है, उनने तो आज तक इस तरह की सुध ली ही नहीं। आपको कैसे ये आइडिया है? आपको बताऊं, चौधरी देवीलाल का परिवार हमेशा जन कल्याण की नीतियों को बढ़ावा देता है। जितनी लोक हित की नीतियां चौधरी देवीलाल ने लागू की, आज भी वो नीतियां सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उन नीतियों के इन्होंने नाम बदल के अपने नाम से अलग अलग तरीके से चलाने का काम किया है। हमने देखा कि बीजेपी जो है इन्होंने लोगों से पल्ला झाड़ने के लिए एक मॉडस ऑपरेंडी अपना ली कि पोर्टल पे चढ़ाओ जो चीज़ पोर्टल पे। अब जो किसान है, कोई अनपढ़ भी है बेचारा, जो कभी आज तक कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, उसको क्या पता कैसे करना है काम। तो इन्होंने लोगों को कहीं फेस ना करना पड़े, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोगों में जाके बैठ सकें। तो इसीलिए इन्होंने ये ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोग परेशान हैं, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। कभी CSC सेंटर जाओ, कभी डिपार्टमेंट में जाओ, हर जगह लोगों की जेब पे डाका डालने का काम इस सरकार ने किया है। और हमने अगर ये ऐप चालू की है तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इनसे तंग हैं वो एक दफ़ा उस पर आएंगे तो हम लोग सारा डाटा रिकॉर्ड सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जो लोग चोर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नालायकियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इनको अब ज़्यादा दिन हम छुपने नहीं देंगे। जनता के सामने इनका जो चेहरा है वो बेनकाब करेंगे। किस तरीके से ये तमाम लोग, अधिकारी और नेता और सरकार के लोग हरियाणा को लूट रहे हैं, अब बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरियाणा को लूटने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आपके विरोधी लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनेलो पार्टी भीड़ तो जोड़ लेती है, बहुत सारे लोग तो आ जाते हैं, लेकिन वोट में ये सारी की सारी तब्दील नहीं हो पाती हैं। तो 25 सितंबर के बाद क्या कैसे है, वक्त जो है वो बहुत कुछ सिखाता है।
हमारा परिवार अलग अलग हुआ, हमारी पार्टी अलग अलग हुई, वक्त का बुरा समय दौर हम लोगों ने देखा है, लेकिन आज लोग वापस आ रहे हैं और बड़े हौसले से आ रहे हैं और लोगों को पूर्ण विश्वास और भरोसा चौधरी अभय सिंह चौटाला पे हुआ है। वो ये मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला सच्चा और खरा इंसान है, जिस बात के लिए खड़ा होता है तो कभी समझौते असूलों से समझौता नहीं करता और लोगों के लिए लड़ने वाला इंसान है। तो हर गांव की चौपाल में, हर गांव की गली में, हर मोहल्ले में अगर आज चर्चा है तो चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस को लेके और अभय सिंह को सहयोग करना आगे ये लोगों ने मन बना लिया है और लाखों की भीड़ उस दिन इस बात का प्रमाण होगी कि आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। और उसी तरीके से जो चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि लोग राज लोग लाज से चलता है, उसकी स्थापना करने का काम करेंगे। गांव देहात का राज होगा, आम किसान और मजदूर और गरीब का राज होगा। तो आदित्य देवीलाल जी को आपने सुना 25 सितंबर का न्योता देने के लिए झज्जर हल्के में लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान जी भी हैं, देवेंद्र जाखड़ जी भी हैं, हल्का अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी पवन धनखड़ जी भी हैं। आप सबके विचार सुने आपने, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी।